मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियों के बारे में। तो जनजातियों से, उनकी परंपराओं से, उनके मनाने वाले त्योहारों से और उनकी जुड़ी हुई संस्कृति से जो हमारे जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो उन एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेके आज हम करेंगे। भारत की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। जनजाति लोगों का वह समूह है जो समान वंशावली और संस्कृति को साझा करते हैं। भारत की जनजातियां देश के लगभग सभी राज्यों में फैली हुई हैं। अलग अलग राज्यों में इनके रीति रिवाज और रहन सहन भी एकदम अलग होते हैं। जनजातियां भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय संस्कृति भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। जनजाति उस सामाजिक समुदाय को कहा जाता है जो राज्य के विकास से पहले अस्तित्व में था, लेकिन वह राज्य के बाहर निवास करता है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द है। तो देख सकते हैं अलग अलग जातीय समुदाय के लोग हैं जिनके फोटोग्राफ। भारत में जनजातियां वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और जिनकी एक अलग सांस्कृतिक, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। सरल अर्थों में कहें, जनजातियों का अपना एक वंशज पूर्वज सामान्य से देवी देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते हैं। भारतीय संविधान में जहां इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, तो दूसरी ओर इनके अन्य कई नामों से जाना जाता है, मसलन आदिवासी, आदम जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य, असाक्षर, निरक्षर, कबीलाई समूह इत्यादि। हालांकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भूभाग पर फैली प्रोटो अस्ट्रेलाइट तथा मंगोल जैसी प्रजातियों को माना जाता है। इनका एक सामान्य स्रोत नेग्रोटो प्रजाति भी है, जिसके वंशज अंडमान में पाए जाते हैं। भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। उत्तर और पूर्वोत्तर के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित है। कश्मीर, हिमाचल, दक्षिण भारत, बिहार, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में बकरवाल, गुज्जर, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, सौका, भोटिया, गद्दी, किन्नरी, गारो, खासी, जैंतिया इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। और बात करें मध्य क्षेत्र की, तो उसमें प्रायद्वीपीय भारत के पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि राज्य इस क्षेत्र में आते हैं, जहाँ भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, मुंडा, कोरबा, उराव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियां। दक्षिण के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं, जहां टोंड, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरुला आदि जनजातियां बसी हुई हैं। द्वीपीय क्षेत्र में अमूमन अंडमान एवं निकोबार की जनजातियां आती हैं, मसलन सेंटलीज, ओंग, जरबा, सेम्पेन इत्यादि जो है। भारत की जनगणना आबादी जनजातीय पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों फैली हुई है। देश के
सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश के कई इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी वाले राज्य निम्न है: मिजोरम 94.4%, लक्षद्वीप 94%, मेघालय 86%, नागालैंड 86%। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी महत्वपूर्ण जनजातीय बस्तियां हैं। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियां भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। इनके साथ ही भारत में जनजातीय आबादी की स्थिति पर चर्चा करते समय उम्मीदवारों को यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश में 700 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये सभी अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित अबोर, अक्का, अप्टामिस, बरमास, डफला, गालोंग, गोम्बा, कंपाती, खोबा, मिस्सी, सिंगोर हैं। अंडमान निकोबार में ओंगी, आरबा, सेंटिनेली, अंडमानी निकोबारी, सरपन। तमिलनाडु में टोडा, कडार, इकला, कोटा, अड्यान, अर्दान, कटनायक, कोरगा, कुचियन, मसेर, कुरुम्बा, कुरमान, मथुबान, पनिया, धुलिया, मलयाली, इरावल्लम, कनिक्कर, मन्नान, उर्सल, बिसावन, उर्ला। कर्नाटक में गोंडालू, हक्की, पिक्की, उरुआ, जीरू, कुर्बा, मलईकुंड, भूल, गोंड, टोडा, पर्ची, चेचू, कोया, अर्जुन, एरवा, वलय, कोरमा रहते हैं। केरल में कदार, एरलो, मथुबन, कनिक्कर, मलन, कुराबन, मलराबायन, मलावेतन, मलायन, मन्नान, उल्लातन, उराली, बिसावन, अर्दानन, वहन, कोरगा, कोटा, कुरियान, कुरमान, पनिया, पुलियान, मल्लार, कुरुबा। छत्तीसगढ़ में कोरकू, भील, बैंगा, गोंड, अगरिया, भरिया, कोरबा, कोल, उराव, प्रधान, नंगेसिया, हलवा, भत्रा, मड़िया, सगरिया आदि रहते हैं। जबकि त्रिपुरा में लुसाई, मांग, हलम, खसिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमनिया, रेहांग ऊंचाई रहते हैं। जम्मू कश्मीर में गुर्जर, भरवाल रहते हैं। गुजरात में कथोड़ी, सिद्दीस, कोलबा, कोटबलिया, पधार, टूडिया, मदाली, कोटे के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बक्सा, थारू, माघी, सोरका, खरबार, थारू, रागी, जौनसाई रहते हैं। उत्तरांचल में भोटिया, जनसाई, राजी रहते हैं। महाराष्ट्र में भील, गोंड, अगरिया, असुरा, भरिया, कोया, बरली, कोली, डुग्गा, बैगा, गड़ावास, कामर, खड़िया, गोड़, गोल, कोर, कोरगू, गोरवा, मुंडा, उराव, प्रधान रहते हैं। होसकोरा, मुंडा, उराव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेप्चा, असुर, बैंगा, बंजारा, भील, गोंड आज जनजातियां पश्चिम में पाई जाती है। हिमाचल में गुद्दी, गुज्जर, लाहौल, लामा, पंगवाला, किन्नौरी, बकरायल रहते हैं। मणिपुर में कुक्की, आंगी, मिज्जो, पुरम, सीमा। मेघालय में खासी, जंतिया, गारो। पहाड़ियों के नाम इसी वजह से पड़े हैं। आसाम, नागालैंड में बोडो, डिम्सो, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिक्कर, नागा, अबोर, डफला, मासिस, सिंधो। झारखंड में संथाल, असुर, बैंगा, बंजारा, बेहोर, गोंड, हरिया, गोंड, मुंडवा, कोरबा, भूमिज, पलबड़िया, सोरिया, पहाड़िया, बिरुआ, चेरू, लोहान आदि रहते हैं। आंध्रा में चेचू, गोरुआ। राजस्थान में बीड़ा, दसरिया, सहरिया, साजी, दामेर, मेव, करोली आदि रहते हैं। तो ये था एक फ्लो चार्ट था जहां हम देख सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख है उसमें हम देख सकते हैं कुछ जातियों पे प्रकाश डाला है। भक्सा, मोटी, थारू, जौनसारी, सौका, खरमान, महावी। उत्तराखंड के नैनीताल में सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके बाद देहरादून का स्थान आता है। थारू नैनीताल से लेकर गोरखपुर, तराई में रहते हैं तथा किरात वंश की है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा है। कई परिवारों ऐसे भी हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 5। बुक्सा उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून में पाए जाते हैं। इनका संबंध पतवार राजपूत घराने से है। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदुओं की तरह इनमें भी अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। राजी अथवा बंगौर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पाई जाने वाली कोर किरात जातियां हैं। ये हिंदू स्विमिंग प्रथा से कृषि करते। खरवार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निवास करने वाली एक खूंखार बलिष्ठ जनजाति है। जौनसारी ये उत्तराखंड के देहरादून, टेरी गढ़वाल, उत्तर काशी में मिलती है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है।
इनमें बहुपत्र विवाह प्रथा पाई जाती है। भोटिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाई जाने वाली जनजातियां मंगोल प्रजाति की तथा ऋतु प्रवास करती हैं। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी जातियां रहती है? गोंड, कोरबा, कोरबू, सरिया, मरिया। तो छत्तीसगढ़ बस्तर जिला कुल जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। झाबुआ जिला जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार सर्वप्रथम है। गोंड भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। एक प्राक द्रविड़ प्रजाति की है। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले, ओंठ मोटे, नाक बड़ी फैली हुई होती है। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांदा, दुर्ग जिला मिलते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कुछ संख्या पाई जाती है। मारिया ये मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा, जबलपुर, बिलासपुर में रहने वाले जनजातियों के शरीर रचना गांड जनजाति से संबंधित है। कोल मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर में पाई जाने वाली इस जनजाति का मुख्य पेशा उपासक होते हैं। भील ये द्वितीय प्रजाति जनजाति है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में निवास करती है। भील का अर्थ होता है धनुषधारी। स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की है। इसका कद छोटा, मध्यम, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। भीलों में संयुक्त प्रकार होता है, सब होते हैं। ग्रासिया भील मीणा के बाद राजस्थान की तीसरी प्रमुख जाति है। दक्षिण राजस्थान में रहते हैं। चौहान राजपूतों के वंशज हैं, परंतु भीलों के समान आदम प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगे हैं। इनमें मोर, बांदिया, पहरावना, ताड़ना तीन प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। राजस्थान के भरतपुर में रहने वाली खाना बदोश जनजाति है। इस जनजाति स्वयं को बाल से नीचा मानती है। झारखंड की जनजाति है। झारखंड, रांची, संथाल परगना, सिंहभूम जिलों में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। देवघर, गिरिडीह, पलामू, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद आज भी जनजातीय आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झारखंड की जनजातियों में संथाल सबसे प्रमुख है। उरांव, मुंडा, भूमल, खड़िया, सौरिया, पहाड़िया, बिरौर, कोरबा, गोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि इन जातियों में आती है। संथाल, गोंड और भील के बाद तीसरा सबसे अनुसूचित समुदाय है। ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 2022 में देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू इसी जनजाति से आती हैं। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार संथाल दो शब्दों से मिलता है। संथा प्लस अला। संथा का अर्थ होता है शांत और शांतिपूर्ण, जबकि अला का अर्थ होता है मनुष्य, शांतिपूर्ण। कोरबा झारखंड के पलामू जाति मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। कोरी उरावा ये झारखंड की प्रमुख जनजाति। इसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से है। एक करूख भाषा बोलते हैं जो मुंडा भाषा से मिलती है। ये मुख्यतः परगना, संथाल, रोहतास जिले में रहते हैं। शिकार, मछली मारना, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। संथाल परगना, गोड़ा, राजमहल जिलों में निवास करती है। पहाड़ी खड़िया ये सिंहभूम में पाई जाती है। संग्रह बागवान निर्भर करती है। खरवार वीर जनजाति है। झारखंड के पलामू मिलती है। मुंडा भी झारखंड की है। इसकी नागा ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। ये इंडो मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। इनका नंग अवस्था में रहते हैं। कृषि पालन, मुर्गी पालन का मुख्य व्यवसाय। ये झूम कृषि करते हैं। टोडा ये तमिलनाडु की नीलगिरी, उटक मंडक पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इनका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। हष्ट पुष्ट सुंदर गोरी होती है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोड जनजातियों में बहुपति प्रचलित है। इसके बारे में बात कर चुके हैं। भील जनजाति महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फैली हुई है। इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ। ये भी बात हो चुकी है। इसके बारे में ये बात हो चुकी है। ये बेसिकली देखा जाए
गौड़ जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है। मध्य भारत के पहाड़ों जंगलों में निवास करने वाले लोगों की जातीय भाषा को गोंडी भाषा ये द्रविड़ परिवार के हैं। ये तेलुगु कन्नड़ भाषा से संबंध रखती है। गोंड की प्रमुख जाति है। ये समुदाय के अधिकतर लोग विंध्य पर्वत, शिवार, सतपुड़ा, पठार, छत्तीसगढ़ मैदान, दक्षिण पश्चिम में गोदावरी के आसपास निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई नस्ल और द्रविड़ परिवार की जनजाति 5वीं और 6ठी शताब्दी में दक्षिण के गोदावरी तट तक फैली हुई थी। संथाल मुख्य रूप से कृषक होते हैं। संथाल आवाज ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में। संथाली का बोली जाने वाली भाषा इसकी अपनी लिपि है जिसे ओलचिकी कहता। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संथालों की पारंपरिक चित्रकला वो जातो पाटिया कहते हैं। संथालों की प्रमुख जातियां 18 और 55 के संथाल विद्रोह के कारण भी है। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी थी। इसकी चर्चा में बहुचर्चित पुस्तक द कैपिटल में भी। सेंटिलीज जनजाति ये बहुत ही प्रतिबंधित जनजाति है। ये जनजाति प्रतिबंधित उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली निग्रोटो जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार द्वीप पर लगभग 15 के आसपास है, जहां एक तरफ अंडमान निकोबार, अंडमान में 4 निग्रोटो जनजातियां ग्रेट अंडमानी, वंगे, ओंज, जरवा और सेंटिलीज का निवास है। दूसरी तरफ निकोबार में 2 मंगोलॉइड जनजातियां निकोबारी और सेल्पियन निवास करती हैं। सेंटिलीज के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उन जनजातियां ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जरवा, सेल्पियन की विशेष रूप से अतिसंवेदनशील जनजातीय समूहों में शामिल होती है। तो जनजातियों के बारे में बड़ी सी ये छोटी जानकारी थी। उनके रहन सहन पर हमारी ये जनजातीय महिला बच्चे के साथ में जनजातीय पुरुष है। ये उनके कपड़े हैं जो आज की डेट में आपको वहाँ से बाजार